टूर्नामेंट के समापन अवसर के उपस्थित पंचायत समिति के प्रधान जी भाई सुभाष जी के लिए एक बार ताली बजा दो भाई। इनके लोग इतने पैसा दे आदरणीय जैन साहब, आदरणीय विकास जी महाराज जी, ललित जी, लाल सिंह जी, कटारा जी, जोशी जी, कांति काका, चंद्रकांत जी खोडनिया जी, कमलेश जी, जयंतीलाल जी, यहाँ के सरपंच साहब और विशेष करके बड़ौदिया स्कूल के मैडम, विभाग द्वारा प्रतिनिधित्व हमारे जनरल पीटीआई, विभिन्न स्कूलों से आए हुए प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित पीटीआई साहबान, मीडिया के साथियों, प्यारे खिलाड़ियों, सभी दोस्तों और मित्रों, बहुत प्रसन्नता और बहुत खुशी का अवसर है। भले ही इंद्र देवता ने थोड़ा बहुत हम सबको विघ्न पैदा की होगी, लेकिन इसके बाद भी जो नौजवान खिलाड़ी है वो कहाँ रुकने वाला था। और आज के दिन पूरी तरह से इंद्र देवता हमारे ऊपर मेहरबान रहे, सूखा रहा पूरा दिन। उद्घाटन के अवसर के ऊपर भी आना था, लेकिन एक ही दिन में कई जगह कार्यक्रम थे और हमको जयपुर जाना था, इसकी वजह से नहीं आ सके। आज समापन में सबने कहा और मेरा मन का भाव भी था कि मुझे जाना है, और यहाँ पर आने पर बहुत आनंद आया, और विशेष करके वॉलीबॉल के अंदर आनंद आया। सरेडी वाले बहुत यहाँ खिलाड़ी बैठे हैं, शायद सेकंड रहे होंगे, वो सेकंड ही रहे थे, लेकिन मैं कहता हूँ बड़ौदिया से ज्यादा बधाई मैं इनको देना चाहता हूँ। हमेशा मेजबान टीम को जीत और हार का कोई ज्यादा मायना नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हम तो आयोजक हैं। इसके बाद भी पहले ऐसा लगता था कि सरेडीबाजी मर जाएगी, लेकिन इसके बाद कीर्तन का मामला चलने लगा। साथियों, एक बात को मैं हर बार कह रहा हूं, और वो ये है कि 20 या 21 तारीख को देश के प्रधानमंत्री जी कानपुर छोटी सरवन आ रहे हैं, और अब तक का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट 50,000 करोड़ की लागत से बनने वाला पावर प्लांट 50,000 करोड़। अब तक बांसवाड़ा जिला में इतना पैसा नहीं आया, इतना बड़ा पैसा बांसवाड़ा में आने वाला है। लेकिन इसके अंदर 21,000 हमारे वर्कर की आवश्यकता रहेगी, मैन पावर की आवश्यकता रहेगी। 21,000 में से 2,000 3,000 तो जो बेरोजगार होंगे वो नॉन टेक्निकल एजुकेशन से हो सकते हैं, लेकिन 15,000 के आसपास हमको ITI, पॉलिटेक्निक कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज अंदर पढ़ा लिखा व्यक्ति उस डिपार्टमेंट के अंदर आवश्यकता रहेगी। अब मैं ये बात कह रहा हूँ कि हमारे बच्चे ITI में नहीं जा रहे हैं, तमाम शिक्षक साथी और अभिभावक यहाँ पे हैं। बागीदरा में मैंने लड़ झगड़ के पॉलिटेक्निक कॉलेज लाया, पूरा खाली पड़ा है। बांसवाड़ा में इंजीनियरिंग कॉलेज में लेके आया, जो डिपार्टमेंट का मंत्री था वो पूरा इंजीनियरिंग कॉलेज पढ़ा है। तो 21,000 हम पावर प्लांट के अंदर व्यक्ति लगाने की बात करते हैं, मैन पावर की बात करते हैं, वो व्यक्ति कहाँ से आएंगे? इसका मतलब ये हुआ कि हरदेव जी जोशी जी की कलम में ताकत थी, वो रुपया निकाल के लाए थे और माही का डैम बना दिया, लेकिन उनकी कलम में वो ताकत नहीं थी कि वो रातों रात इंजीनियर पैदा करते हैं। और इसकी वजह से बाहर के लोग आए, और बाहर के लोग आने के बाद अपने यहाँ पर वे काम करके, नौकरियां करके, कुछ लोग तो यहीं पे विस्थापित हो गए और कुछ लोग रुपया कमा के चले गए। हम ऐसी गलती नहीं करें। इस पावर प्लांट को पूर्ण रूप से बनने में मैं ऐसा मानता हूँ कम से कम 5 साल लगेंगे। 5 साल तक काम चलता रहेगा, तब जाके ये पावर प्लांट पूरा होने वाला है। आज भी इस साल जो बच्चे आगे पढ़ाई नहीं कर सकते और 10वीं पास हैं, मेहरबानी करके ITI कर लो तो आपकी जिंदगी बन जाने वाली है। ये बात मैं इस अवसर के ऊपर कह रहा हूँ। ITI कर लो, 2 साल में आपकी जिंदगी बन जाने वाली है। वैसे तो प्राइवेट कॉलेज हो, सरकारी कॉलेज हो, सड़कों के ऊपर बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं, कोई सुनीता है, कोई मोहन है, तो कोई सोहन है, और लिखा हुआ है 90%, 99%, 99 समथिंग। ये इतना सारा परसेंटेज हम बना रहे हैं, फिर ये बच्चे IAS और IPS क्यों नहीं बन रहे हैं? ये एक विशेष रूप से बड़ा दुख की बात है। अच्छे पढ़ने वाले बच्चों को हमको 10+2 के अंदर ही इसके कंधे पे, इसकी पीठ के ऊपर हाथ रख के, इसका हौसला अफजाई करके और आगे बढ़ने के लिए हमको सबको प्रेरित करने की आवश्यकता है। आनंदपुरी में एक प्राइवेट कॉलेज है, उस प्राइवेट कॉलेज के अंदर एक गर्ल्स और एक बॉयज बहुत अच्छे अंक लाकर उस स्कूल का और कॉलेज का नाम रोशन किया, और स्कूल के मालिक ने लड़की को स्कूटी दी और जो लड़का था उसको एक मोटरसाइकिल दी 1 लाख रुपए की। आज मेरे पास दोबारा वो आए थे, 17 तारीख को टूर्नामेंट का समापन है, आपको आना है।
वैसे तो उद्घाटन के लिए 14 तारीख के लिए किए गए, लेकिन मैंने मना कर दिया। 14 तारीख को मैं चोकला में हूँ, इसलिए मैं 17 तारीख को समापन में आऊंगा। लेकिन मैंने इनसे ये पूछा कि 2 बच्चे जिनको आपने इनाम किया था प्रोत्साहन के रूप में, मोटरसाइकिल और स्कूटी, वो दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं? और उन्होंने कहा वो इस बार फर्स्ट ईयर में हमारी कॉलेज में एडमिशन लिया है और उनकी इच्छा है कि हम आगे जाकर प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे, ऐसा इनका मन का सपना है। तो हमारे इस क्षेत्र में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि हम उन प्रतिभाओं को समय रहते हुए आगे बढ़ाएं। बांसवाड़ा में मेडिकल कॉलेज आपके लिए तैयार है, बांसवाड़ा में इंजीनियरिंग कॉलेज आपके लिए तैयार है, बांसवाड़ा में कृषि महाविद्यालय आपके लिए तैयार है, बांसवाड़ा के अंदर हमारी जो कॉलेज है गोविंद गुरु वो तैयार है, बांसवाड़ा में जल जयंती विश्वविद्यालय तैयार है। अब किसी को, हम सबको पढ़ाई के लिए एक बहाना बनाकर कोटा हम जाते हैं, जो हमारी गलत है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर बनना हो तो बांसवाड़ा में बैठ के बनो, इंजीनियर बनना हो तो यहाँ बैठ के बनो, कृषि विश्वविद्यालय के अंदर आगे बढ़ना हो तो हमारे यहाँ से पढ़ के जाओ। सभी सुविधाएं आज बांसवाड़ा के अंदर हैं। इसका हम ज्यादा से ज्यादा दोहन कैसे कर सकते हैं, ये विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। आप सबको जाना है, हमको भी जाना है। ज्यादा कोई बात नहीं कहते हुए तमाम खिलाड़ियों की उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और इसके साथ ही खेल कूद प्रतियोगिता की समापन की घोषणा करता हूँ। और कीर्तन को वैसे तो बहुत अच्छा है, अच्छा घर का है, हमारा किया हुआ कोई काम का नहीं है वैसे, लेकिन इनाम एक रुपया भी मिल से प्रिंसिपल मैडम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने बच्चों के हौसले को बढ़ाने के लिए एक पारितोषिक के रूप में खेल के साथ पढ़ाई भी जारी रखें ताकि हम आसमान छूने की